हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूपीपीसीएस का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं 2025 के लिए जो निकला हुआ है वो आज मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, ये देखिए 2025 की नोटिफिकेशन है। इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO एग्ज़ाम इन सब की निकली हुई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट 20 फरवरी 2025 से हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 24 मार्च 2025 है। एग्ज़ाम फीस पे करने की डेट 24 मार्च 2025 ही है और इसका पेपर आपको पता ही है 12 अक्टूबर 2025 को होगा। फीस स्ट्रक्चर जनरल OBC 125 रुपये, SC ST 65 रुपये, PhD कैंडिडेट 25 रुपये। देखते कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई यूपीपीएससी में। कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट 2025, वैकेंसी डिटेल 210 पोस्ट है इसमें, आप देख सकते हैं। पोस्ट नेम कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीपीएससी पे 2025, इसमें 200 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी आपके पास सीधे सीधे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF, इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक थोड़ी सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे बैचलर डिग्री विद वन ऑफ सब्जेक्ट बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स और बैचलर डिग्री इनमें से भी आपके पास कोई होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO, इसकी पोस्ट अभी बताई नहीं गई है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बैचलर डिग्री विद वन ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, एनवायरनमेंट, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री इन इंजीनियर। इसमें थोड़ी स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी पोस्ट नेम है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसमें आपको मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट उसमें चाहिए आपको इसमें मास्टर डिग्री चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स के साथ होनी चाहिए। सोशोलॉजी और कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट ये होना चाहिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर, अगर उसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, बोटेनिकोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इन सब में होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में अगर इसको भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom, वर्किंग नॉलेज हिंदी, रिटर्न इन देवनागरिक स्क्रिप्ट, यानी देवनागरिक स्क्रिप्ट को आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, इस चीज़ के लिए है। सब रजिस्ट्रार, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास इसके सब रजिस्टर के लिए लॉ की डिग्री होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन सोशोलॉजी और सोशल साइंस PG डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इनमें से कोई सा भी होगा तो आप मतलब फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरिक स्क्रिप्ट। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पंचायत ऑडिट, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी BCom होना चाहिए कॉमर्स के साथ। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। सोशोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, लेबर और रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, इन सब की आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इस तरीके के आपके पास इंटरफेस खुलेगा। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। ये आप एग्जामिनेशन देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। फिर ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप, ये ग्रीन कलर का है तो यहाँ आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह सब यहाँ से चेक कर सकते हैं दोबारा से। और फिर अगर आपके पास OTR है तो आप यहाँ पे ऑथेंटिक विद OTR पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा। ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आप अपना OTR कर सकते हैं। अगर आपको OTR करने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं OTR के लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। मेरे पास OTR है तो मैं फिर इस पर यस करूँगा। यहाँ आपको अपना OTR नंबर डालना होगा, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी अपनी यहाँ पे डिटेल्स होने लगेगी। फिर आपको क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद ओके करना होगा। आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। फिर आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जहाँ आपके पास कुछ डिटेल शो होंगी। उसके बाद इसे चेक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पोस्ट भरनी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपको ACF के लिए करना है, PCS ACF RF के लिए क्लिक करना है। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी नीचे डिटेल दिखाएगी, आप नीचे डिटेल भी चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी जो आपने OTR में करा है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट फ्रॉम द रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन, यानी कि जब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो, जब तक उससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। तो आप यस कर देंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटर अदर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ओके करेंगे। फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जहाँ आपकी फ़ोटो वगैरह, नाम वगैरह शो होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं किस किस के लिए आपने अप्लाई करा था। और आप ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ है जैसे ये वाला, इस वाले पे आप क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे कि आपने डिप्लोमा डिग्री, ये वाली, कि आपने डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया फ्रॉम अन इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई डिग्री है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर ये है नेक्स्ट, सहायक शोध अधिकारी के मामले में रसायन विज्ञान में PhD प्राप्त कर ली है हो या किसी सरकारी अर्ध सरकारी संगठन संस्था में भवन निर्माण कार्य सामग्री में 3 वर्ष शोध करने का अनुभव हो। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है जो मेरे पास है उसको यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ये सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर आपने काम किया है एज ए डिफेंस, भारत की सेवा में अगर काम किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके पास NCC है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रिप्रेजेंटेड दी स्टेट इन एनी गेम, को अगर स्पोर्ट्स वगैरह में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपने आर यू ग्रेजुएट, इसके लिए आपने यस पहले कर दिया था। आर यू पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करने के बाद आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे, गायब हो जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट था आपके पास वो यहाँ फिलअप कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, केम, जो भी आपके पास सब्जेक्ट था। नहीं है, अगर इनमें से लगता है आपको कि नहीं मेरे पास इनमें से कोई सा नहीं है तो अदर करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी पद आ गया, पोस्ट क्या किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए, तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, टेक्नोलॉजी, ऑयल, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। बायोटेक्नोलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए भी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सब रजिस्ट्रार, लो ग्रेजुएट, लो की डिग्री है तो यस, नहीं तो नो। इस प्रकार आप देख लेंगे सभी कि आपके लिए कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके लिए भारत में विधिक सेवा के लिए अधिकारी चाहिए, विधिक डिग्री चाहिए तो है तो यस, नहीं तो नो। असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, है तो यस, नहीं तो नो। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय दिस, है तो यस, नहीं तो नो। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अर्थ संस्था। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, है तो यस, नहीं तो नो। ये आप अपने हिसाब से भरिएगा, ये मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम ए
यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ है तो यस, नहीं तो नो। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, इसमें पोसेस द डिग्री बैचलर ऑफ लॉ, यहाँ देख सकते हैं लॉ की डिग्री है, वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, इस तरीके से इस वाले को आप ध्यान से भरिएगा। जब ये आपका पूरी तरह फिलअप हो जाए तो ही आपको नीचे आना है। डू यू नाउ हिंदी इन देवनागरी लिपि, अगर आपको आता है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ आपकी बेसिक डिटेल दिखाई जाए, एड्रेस वगैरह है वो शो होगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और फिर यहाँ कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ेंगे। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट, फिर आपको फ़ीस पे करनी होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे यस। फ़ीस पे करने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से किसी पे भी आप पे कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन भी, आप यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यूपीआई आईडी डाल के या क्यूआर कोड डाल के आप फीस सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।